हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया है। यह चैप्टर 5 है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन से अगर नहीं मिलता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्क्रिप्शन अपने आप ही हट जा रहा है, तो वहाँ से ना जा करके आप चले जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हम लोग का पार्ट 2 क्लास। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रश्न 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि पार्ट 2 क्लास जो है ये पार्ट से आगे का है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 में कह रहा है, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती के इस व्यक्तित्व का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे, बाबा भारती का हृदय छल कपट से रहित था। वे गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनके इस व्यक्तित्व का अभिप्राय है कि जब लोगों का विश्वास गरीबों तथा अपाहिजों से उठ जाएगा तो मानव की मानवता मर जाएगी, लोग क्रूर हो जाएंगे। इस क्रूरता अथवा अविश्वास से बचने के लिए बाबा भारती ने खड़क सिंह से ऐसी प्रार्थना की। प्रश्न 2 कह रहा है, खड़क सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया। यहाँ पे में अलग होगा, ठीक है, में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया। इसका उत्तर लिखेंगे, खड़क सिंह घोड़े को पुनः अस्तबल में इसलिए बांध दिया क्योंकि बाबा भारती ने उससे प्रार्थना की, यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। बाबा का त्याग, उनकी उदारता तथा गरीबों के प्रति उनका स्नेह ने खड़क सिंह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सज्जनता का गलत लाभ लेना अनुचित है। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। तो उत्तर लिखेंगे इसका, बाबा भारती के निश्छलतापूर्ण व्यवहार से खड़क सिंह की सोच में परिवर्तन हुआ। उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि महान व्यक्ति अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण या हित के लिए चिंतित रहते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है, किसी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास, गलती बोल दिए, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, यदि कोई मेरी प्रिय वस्तु छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, प्राण रहते उसे छीनने न दूंगा। ठीक है, प्रश्न 5 कह रहा है, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर मुझे बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो मैं उनसे अनुनयन विनय करता और समझाता कि आप साधु हैं, साधु को घोड़े की क्या ज़रूरत, इसीलिए यह घोड़ा मुझे दे दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में कह रहा है, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है। जैसे कि हार की जीत है तो कुछ और भी लिखा जा सकता है। चलिए तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है, कहानी का दूसरा शीर्षक बाबा भारती की उदारता तथा डाकू का हृदय परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला है व्याकरण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। ख में, खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था। ग में, बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। घ में, उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद में है अंग, सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। इसमें देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन और उसके अंदर बोल्ड भी है। ठीक है, यहाँ किसान, खड़क सिंह, प्रसन्नता, जल, भीड़। ठीक है, अब क्या कहता है आगे देखते हैं। इसमें क्या रहा है, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द
क्रमशः जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्वर्ववाचक, समूहवाचक संज्ञा हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, मतलब संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्वर्ववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं। चलिए, इसमें नीचे क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को सामने के कोष्ठक से संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। मतलब ये जो दिया हुआ इसका संज्ञा भेद लिखना है। ठीक, अब प्रश्न 1 में कह रहा है वह ईमानदारी पूर्वक काम करता था। तो ईमानदारी जो हुआ, हम लोग किसी व्यक्ति के अंदर देखते हैं या फिर महसूस करते हैं। गुड, महसूस करते हैं, देखते नहीं हैं। देखिए, देखने का मतलब क्या, आँख से दिखाई देता है। हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं आँख से दिखाई देता है, बट उसको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो वो आता है भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। ये आ जाता है, सुल्तान जो है किसी जानवर का नाम है और वो खास नाम है उस जानवर का, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। ये आ जाता है, मेला शब्द जो है इसमें एक से अधिक लोग। ठीक है, मतलब एक से अधिक कहा जाए कि मतलब उस मेला में बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग का एक ही मोटो है कि मेला देखना। ठीक है, मेला देखना मतलब क्या, वहाँ पे नए नए चीज़ क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को देखना। ठीक है, तो ये आ गया समूहवाचक संज्ञा में। उसके आगे, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दूध को हम लोग द्वर्ववाचक संज्ञा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध को हम लोग नापते हैं। ठीक है, जिस वस्तु को नापा या तौला जाता है वो द्वर्ववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, सिंपल बात समझिए। उसके आगे, बस घाटी से होकर गुजरती है। ये आ जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्यों आता है, देखिए, अगर हम बस देखते हैं तो बस को बस ही बोलेंगे, और आप भी बस को देखिएगा तो उसको भी बस ही बोलिएगा। दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको देखता है उसी वस्तु को तो उसको भी बस ही बोलेगा। ठीक है, तो सब के लिए वो एक ही नाम है। जैसे अगर लड़का मतलब लड़का बोले तो जितना लड़का है सभी लड़कों का बोध हो जाएगा, अगर लड़की बोले तो जितनी लड़कियां हैं सभी का बोध हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा में। अगर आपको इस संज्ञा से रिलेटेड अगर समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए व्याकरण रिलेटेड आप क्या था वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारा चीज़ें, वचन हुआ, ठीक है, बहुत ऐसा चीज़ें जो कि हम लोग आगे देखा जाएगा अगर आप कमेंट करते हो तब। चलिए, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कह रहा है, पश्चात राम के घर आने के पश्चात मोहन बाजार गया। ठीक है, मतलब पश्चात का अर्थ होता है पहले। महात्मा, आज मेरे गांव के मंदिर पर महात्मा जी प्रवचन देंगे। ठीक है, अगला है निश्चय, अपने निश्चय से मुझे कोई डिगा नहीं सकता, मतलब हटा नहीं सकता, लिखना ज़्यादा सही रहता। प्रशंसा, अच्छे बच्चों की प्रशंसा सब करते हैं। अगला है अपाहिज, अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। उसके बाद में है स्वीकार, चोर ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। ठीक है, प्रश्न 3 में कह रहा है, पाठ से घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द हैं उन्हें चुनकर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, घोड़ा सुंदर था। ठीक है, मतलब सुंदर, बाका, बलवान, वायु वेग से दौड़ने वाला आदि। ठीक है, घोड़ा के लिए विशेषण शब्द हैं। अभी आपको बोले कि विशेषण क्या होता है तो ये आप लोग को नहीं पता है, तो उसके लिए कमेंट कीजिए, धीरे धीरे उसके लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 में देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। लट्टू होना या लट्टू होना, ठीक है, मतलब मोहित होना। मैं तो तुम्हारी बुद्धि पर लट्टू हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बुद्धि पे सही में लट्टू हूँ, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखने के लिए देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिए। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है फूले ना समाना, मतलब प्रसन्न होना। ठीक, बेटी की सफलता से माँ फूले ना समा रही थी। उसके आगे है हृदय पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या होना। मोहन की चैन देखकर सोहन के हृदय पर सांप लौट गया। ठीक है, मतलब मोहन का जो गर्दन में चेन था सोना का, उसको देख करके सोहन के हृदय में सांप लौटने लगा। मुंह मोड़ लेना, मतलब ध्यान हटा लेना। आजकल आपने मेरी ओर से मुंह ही मोड़ लिया। ठीक है, अगला है कुछ करने को। कह रहा है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने व्यवहार से प्रभावित करता है, उसका पता कीजिए और उसकी दिनचर्या को लिखिए। तो ये चीज़ आप लोगों को करना है। और आप लोग से थोड़ा सा गुजारिश है कि वीडियो अगर देखे हैं इतना दूर तक तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ पे आपको दिक्कत लग रहा है, कि उसको आने वाले वीडियो में हम सॉल्व कर सकें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और एक सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, और वीडियो जो भी अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले चैप्टर में, चैप्टर 6। ठीक है, मतलब पार्ट 6 में हम लोग मिलते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।